मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असेंबली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट 2024 के मुताबिक होगी। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत ने 27 दिसंबर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6 और 7 में तरामीम की गई। हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करा के रिपोर्ट पेश करेगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा, ना ही पढ़ाएगा। बिल का मतन। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का नोटिफिकेशन जारी होने पर JUI का इज़हार तशक्कुर। जमीयत उलमा इस्लाम की जद्दोजहद रंग ले आई। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मदारिस की खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का रद्द-ए-अमल। मदारिस बिल का मसला हल हो चुका। आज सदर पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डिनेंस भी आ गया। जो मदारिस DGRE से रजिस्टर होना चाहते हैं हो सकते हैं। जो मदारिस एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का बयान। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार। 179 अफराद हलाक, 2 मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हवाई जहाज में अमले के शहर खान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। तैयारे को हादसा लैंडिंग गेयर में खराबी के बायस पेश आया। मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मवान पहुंचा था। जनूबी कोरिया का तैयारा हादसे पर 7 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों और दफातर पर परचम सुरनगू रहेगा। एयरलाइन सरबराह ने तैयारा हादसे पर सर झुकाकर कौम से माफी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख हुआ। गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। रियासत को अपाहज करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। सिविल नाफरमानी का ऐलान 9 मई और 26 नवंबर से बड़ा जुर्म है। सिविल नाफरमानी रियासत और मुल्क के खिलाफ दुश्मनी होती है। पहले कहते थे हम कोई गुलाम है, अब मिन्नत समाजत हो रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप से आज उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान पर किस वजह से दबाव बढ़ रहा है, चीजें सामने आनी चाहिए। बानी PTI मुज़ाकरा से पहले अपनी गलतियों की माफी मांगे। दोनों जानिब से खुशदिली से कमेटियां नहीं बनाई गई। ऐसी कमेटियां नतीजा खैर साबित नहीं होती। मियां जावेद लतीफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। डी चौक ना जाने पर बानी की रिहाई की ऑफर हुई थी। शीर अफजल मरवत का दावा। नवाज शरीफ, बानी PTI, आसिफ अली जरदारी को आपस में बैठना होगा। मुज़ाकरात के जरिए ही मुल्क आगे बढ़ेगा। हुकूमती वज़रा ने बयानात देने हैं तो फिर कमेटी क्यों बनाई है। मुज़ाकरात सिर्फ PTI नहीं, सबकी ज़रूरत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीर अफजल मरवत। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। कोशिश है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आएं। महंगाई में नुमायां कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। मस्बत पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। खैरात से तालीमी इदारे और हॉस्पिटल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू। PTI हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। KP में करप्शन उरूज पर है। सूबे में मालियाती बदनुमानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। क्या सरकारी मशीनरी धरनों और एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए है? बातों और लश्कर कुशी से अवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए दिए जा रहे हैं।
जिस वक्त कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त केपी हुकूमत क्या कर रही थी? पंजाब में बुजदार के जरिए बदला लिया गया, अब केपी में अली अमीन गंडापुर के जरिए बदला लिया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा, हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क की मफाद में कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। ख्वाजा आसिफ को डर है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रिहाना डार असेंबली में आ जाएंगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ्त, कुरम में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन में मुआहदा तय पा गया। फ्रीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा, असलहा इस्तेमाल करने वाले फ्रीक पर जुर्माना आयद होगा। कुरम अमन मुआहदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। कुरम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। बंकर्स को 1 माह के अंदर खत्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। अराजी तनाज़ात को कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। बाहरी असले को जमा किया जाएगा। कवायद व ज़वाबत मुश्तरका कमेटी तय करेगी। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। मुआहदे का मतन। फ्रीकैन के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक राय हो गया। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। मंगल को जिरगा दोबारा होगा। बंकर्स और असले का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। अद्वियात पहुँचाने समेत आवाम को फ़िज़ाई सर्विस भी फ्राहम की जा रही है। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरियात की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपर कुरम में रास्तों की बंदिश पर मुख्तलिफ शहरों में धरने। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कराची में 11 मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एम ए जना रोड, नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, अंचोली, आयशा मंजिल, गुलिस्तान जौहर में धरने। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। कराची पुलिस चीफ और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की मुज़ाकरात के लिए नुमाइश चौरंगी आमद। हमायदीन से ट्रैफिक बहाली में किरदार अदा करने की अपील। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक के मसाइल। सिविल नाफरमानी की बातें बहुत पुरानी हैं। IMF को भी खुतूत लिखे गए। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। ये कहा करते थे कि हम कोई गुलाम हैं। पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना होगा। पीटीआई ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमले किए। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी कटहरे में लाना होगा। 9 मई 26 नवंबर के मंसूबा साज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। लेह में पारा -12, स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। ग्रुपस में -10, गिलगित में -8, किलात और अस्तौर में -6 रहा। कोयटा, बगरूट -5, दीर, कालाम, ज़ियारत और पशीन में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई। अमेरिका में बर्फबारी और तूफानी भगोलों का सिलसिला जारी। मुतादिद रियासतों में तबाही, 1 शख्स हलाक, कई जख्मी। तूफानी हवाओं से कई घरों की छतें उड़ गई। सैकड़ों बिजली से महरूम। हंगामी हालात के बायस 200 परवाज़ें मनसूख। 8000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। आर्कानसास, टेनेसी, इलिनॉय, इंडियाना, अलाबामा और मिसिसिपी की रियासतों में तबाही हुई।